हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम दुआ क्लासेस। आज हम करेंगे MEG 11 MA इंग्लिश इग्नू स्टूडेंट्स के कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल्स का डिस्कशन। लेट अस प्रोसीड टू आवर वीडियो नाउ। ये हमारे डिस्कशन का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि हम 5 इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, 9 ब्लॉक्स हम पूरे कवर करेंगे, बट फर्स्ट हम 5 इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को कवर करेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ टुडेज वीडियो. These are the blocks that we will cover today: block 2, block 3, block 4, block 6 and block 9. Rest of the blocks we will cover in second part of the video. सबसे पहले सिस्टर कैरी से शुरू करते हुए we will reach to the color purple in this part. आप लोग अपनी स्टडीज को इन डिटेल इन डेप्थ ही रखिएगा. दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज नॉवेल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर कैरी की, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1900. ऑथर वॉज थियोडर ड्रेजियर, American novelist and journalist. He had a very unique style, which was characterized by his excessively long sentences. Long sentences use करने का बहुत शौक था उन्हें, and it used to depict his स्क्रूटिनाइजिंग अटेंशन टू डिटेल्स. ऐसा लगता था कि हर चीज को बहुत अच्छी सी इमेजरी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्टेम्प्रेरीज ने उनके स्टाइल को ओवरलुक किया था, बिकॉज हिज रिच realism and naturalism was quite powerful. Theodore Dreiser, Sister Carrie, 1900. These are the points you need to remember. Let us know a bit about this novel. It starts with the journey of Caroline Meaver. और स्टार्टिंग टाइम है अगस्त 1889 का. अगस्त 1889 से इस नॉवल की शुरुआत होती है. देयर इज अ गर्ल, कैरोलिन मीबर, हु इज द टाइटुलर कैरेक्टर, सिस्टर कैरी. Caroline Meaber. Caroline Meaber takes the train at her family home in Columbia. Columbia से इस नॉवल की शुरुआत होती है, and she travels to Chicago. Columbia to Chicago, she is traveling, and she is filled with very much mixed kind of feeling. She is fearful, she is tearful, and she is kind of regretful as well, because अपने एक छोटे से प्लेस को छोड़कर एक बड़ी सिटी में जा रही है. She is however quite determined to make her way in the big city, and she carries only $4 in the beginning with her. अपने साथ सिर्फ $4 लेकर आई हैं, a few worthless belongings and her sister's address in Chicago. उनकी सिस्टर, जिसका नाम है मिनी, मिनी अपने हस्बैंड स्वेन और अपने बेबी के साथ रहती है. अपनी सिस्टर के पास ही कैरोलिन एट प्रेजेंट रहेगी. एंड इन ट्रेन शी मीट्स अ वेरी चार्मिंग पर्सन हुज नेम इज Charles Droit. Her sister Minnie and her husband come there to pick her up from the station, and initially बहुत बड़े बड़े सपने देखती हैं कैरोलिन की. she'll be able to fulfill all her dreams to be in a big city, to do a high profile job. लेकिन धीरे धीरे उनके ये सपने टूटते चले जाते हैं when she does not find a suitable job, और अल्टीमेटली एक शू फैक्ट्री में उनको जॉब करनी पड़ती है, जहाँ की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी कैरी के लिए. बट शी हैज टू वर्क, क्योंकि उन्हें मिनी और हैंसन को बोर्डिंग एंड लॉजिंग पे करना था. वन डे शी इज वॉन्डरिंग इन द सिटी, और उनके पास विंटर वेदर के लिए बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं होते. एंड शी हैपन्स टू मीट दिस पर्सन चार्ल्स ड्रॉयड. चार्ल्स, जिसके साथ वो ट्रेन में भी मिली थी, एंड दे प्रॉमिस टू मीट ईच अदर वंस अगेन, बट दे कुड नेवर, बिकॉज कैरोलिन अपनी सिस्टर के छोटे से फ्लैट में उनको इन्वाइट नहीं कर सकती थी. चार्ल्स उनकी कंडीशन देखते ही सब कुछ समझ जाते हैं, उनको $20 भी देते हैं ताकि वो अच्छे कपड़े खरीद सकें, और बहुत अच्छा खाना भी खिलाते हैं उनको. एंड साथ ही ये सजेशन भी देते हैं कि इफ शी कैन कम एंड लिव विद हिम, चार्ल्स के साथ आकर रहना चाहे तो शी इज मोस्ट वेलकम, एंड शी एक्सेप्ट्स दैट ऑफर. चार्ल्स के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन धीरे धीरे कैरोलिन को पता चलता है कि चार्ल्स इज नॉट that simple as she thought. He's quite possessive, and he wants to take all the credit to civilize the city manners, civilize about the city manners to this person, Caroline Meaber. कि जितनी भी मेरी manners change करें, my eating habits, my dress sense, उन सब का credit लेना चाहते हैं एक्चुअली चार्ल्स, और मुझे लेकर बहुत possessive हो रहे हैं. She happens to meet one of the acquaintance of Charles, जिनका नाम है Hurstwood, and who is the manager of a very prestigious salon, Fitzgerald and Moise. और धीरे धीरे
कैरोलिन और हर्स्टवुड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है. इट रीचेस टू द लेवल ऑफ लव रिलेशनशिप. हर्स्टवुड जी ऑलरेडी मैरिड हैं, बट उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है. ही कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट कैरोलिन एवरी नाउ एंड देन, एंड वन डे ही गेट्स अ चांस टू टेक कैरोलिन विद हिम टू कनाडा. दोनों कनाडा जाकर एक नई लाइफ शुरू करते हैं, जहां पर हर्स्टवुड का करियर डाउनफॉल की तरफ जाता है, लेकिन कैरोलिन का करियर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता है. शी इज एबल टू फुलफिल ऑल हर डिजायर्स एंड एस्पायरेशंस, बट स्लोली एंड स्टेडीली हर्स्टवुड इज द पर्सन हु इज जस्ट मूविंग टू अ डाउनफॉल. उनका करियर गिरता ही चला जाता है. ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट दिस फैक्ट एंड कमिट सुसाइड, एंड इन द एंड कैरोलिन अकेली रह जाती हैं, एक रॉकिंग चेयर पर कंटेम्पलेट करती हैं कि लाइफ में सब कुछ पा लिया, लेकिन शायद फिर भी अकेली है. नेक्स्ट नोवेल जो हम रिवाइज करेंगे दैट इज एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द ग्रेट गैट्सबी 1925 का. दिस इज द थर्ड नोवेल बाय दिस राइटर फिट्जजेराल्ड, पब्लिश्ड इन 1925 एंड सेट इन जैज एज न्यूयॉर्क. जैज एज में इस नोवेल की सेटिंग है. जैज एज इज अ वेरी पॉपुलर लिटरेरी एज as well as musical age, and the novel tells the tragic story of the titular character Jay Gatsby. As I told you, the novel tells the story of Jay Gatsby, a self-made millionaire, and his pursuit of Daisy Buchanan, a wealthy young woman whom he loved in his youth. Story intertwines between all these characters. The titular character, James, a mysterious millionaire who hosts wild parties at his house with the hope that his former lover Daisy will appear in one of those parties one day. जे को ऐसा लगता है कि वो इतनी लाविश पार्टी थ्रो करेंगे तो एक ना एक दिन उनकी एक्स लवर उनके साथ उस पार्टी को अटेंड करेंगी. नेक्स्ट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इज निक कैरवे. Nick is a would-be writer, Gatsby's friend, and the narrator of this particular novel. डेजी ब्यूकेनन के बारे में भी जानते हैं, गैट्सबीज फॉर्मर लवर, और इस कैरेक्टर की वाइफ हैं, टॉम की वाइफ हैं, और निक की कजिन भी हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर, टॉम ब्यूकेनन, एन old money socialite who hates Gatsby because of his new money status and relationship with Daisy. उनका अफेयर चल रहा है खुद एक गर्ल के साथ जिसका नाम है मर्टल विल्सन, टॉम्स मिस्ट्रेस, एंड एन एम्बिशियस एंड सोशल क्लाइंबर बेसिकली. एंड वन मोर कैरेक्टर, जॉर्डन बेकर, अ गोल्ड स्टार एंड डेजीज बेस्ट फ्रेंड. This 1925 novel, The Great Gatsby, एक बहुत ही classic piece of American fiction है. It is the novel of triumph, novel of tragedy, noted for the remarkable way Fitzgerald captured a cross section of American society. American society को ही उन्होंने कितने parts में divide किया है. देखिए इसी novel में वेस्ट एग एंड ईस्ट एग. वेस्ट एग में वो सब लोग रहते हैं जिन्होंने न्यूली एक्वायर की है अपनी मनी. यहीं पर निक ने भी घर लिया है, यहीं पर गैट्सबी का भी मेंशन है. एंड ईस्ट एग ऐसे लोग जिन्होंने मनी इनहेरेंट की है, दैट इज हम कह सकते हैं डेजी और टॉम का घर है. यहीं पर वैली ऑफ एशेस भी है. सो कॉल्ड लोअर क्लास लोग रहते हैं, और यही एक ऐसी जगह है जहां पर कि टॉम की मिस्ट्रेस मार्टेल भी रहती हैं. इस लोकेशन को दिखाने का काफी अच्छा पर्पस रहा है हमारे राइटर का. दिस लोकेशन सिंबलाइजेस मोरल डिके एज इट इज फिल्ड विद एश फ्रॉम द सिटीज इंडस्ट्री. और अलग अलग तरीके के लोग किस तरीके से अलग अलग जगहों पर रहते हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी क्लास सिस्टम में बटी हुई है. एज वेल एज द सीन ऑफ क्राइम भी होता है किसके अंदर, वो आप नॉवल को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्राइम होता है, किस तरीके की सोसाइटी को दिखाया गया है. द क्राइम दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द नॉवल, एंड दैट क्राइम which actually made the narrator of the story understand that all this society is quite fake. नेक्स्ट नॉवल दैट वी विल कवर इज लाइट इन ऑगस्ट. विलियम फॉकनर का लिखा हुआ है, 1932 में पब्लिश हुआ था. 1932 नॉवल लाइट इन ऑगस्ट इज a novel by the southern author William Faulkner, and it belongs to the southern gothic and modernist literary genre. ये सब है इस नॉवल के कैरेक्टर. सबसे सेंट्रल कैरेक्टर है लेना ग्रोव, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज
जो क्रिसमस। इन दोनों कैरेक्टर्स की वीकेंड से पैरेलल स्टोरी चलती है यहाँ पर। द स्टोरी बिगिंस विद द जर्नी ऑफ लेना ग्रोव। लेना ग्रोव जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनके बॉयफ्रेंड ने उनको डिच कर दिया और किसी और सिटी में आ गए हैं। लेना ग्रोव अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हैं फ्रॉम एलाबामा एंड शी ट्रेवल्स टू जेफरसन मिसिसिपी। शी इज प्रेग्नेंट एंड शी हैज कम टू मिसिसिपी टू फाइंड हर बेबीज father. Lena is a young woman more than 7 months pregnant who walks from Alabama to Mississippi in hopes of finding the father of her baby Lucas Birch. लेना को उनका नाम लुकास बर्च पता है, लेकिन वो अपना नाम जो ब्राउन चेंज करके जेफरसन में रह रहे हैं और बूट लेगिंग का बिजनेस कर रहे हैं जो क्रिसमस के साथ। बायरॉन ब्रांच इज द फर्स्ट पर्सन जिससे लेना ग्रॉव मिलती है और लेना की सिंप्लिसिटी से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स लाइकिंग लेना एंड ऑल दिस थिंग ही shares with a reverend. यहाँ के एक प्रेस्टिजियस पर्सन है रेवरेंड गेल हाईटॉवर, उनके साथ शेयर करते हैं। बायरॉन बंच के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लुकास बर्च और जो ब्राउन सेम पर्सन है जिनका फ्रेंड है जो क्रिसमस। ये भी सेंट्रल कैरेक्टर है। जो क्रिसमस की गर्लफ्रेंड का नाम है जोएना बर्डन, जिसके साथ वो एसोसिएट होते हैं इन सेक्सुअल रिलेशनशिप इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे उनको वो बर्डन की तरह ट्रीट करने लगते हैं जब वो जो को एक रिलीजियस पाथ पर ले जाना चाहती हैं। जो क्रिसमस के ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर हाइंस ने उनको डिस्कार्ड कर दिया था व्हेन ही वाज बोर्न एंड ही वाज अडॉप्टेड बाय मैकेरन्स फैमिली, जिसने उनको इल ट्रीट किया था बिकॉज ऑफ हिज मिक्स्ड ब्रीड, मिक्स्ड रेस एक्चुअली। एंड जो क्रिसमस अपने आप को ही डिस्कार्ड करते रहते हैं थ्रू आउट द नॉवल, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज। In the end, we can say that this whole novel is filled with loners. ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं, isolated figures who choose or are forced to inhabit the fringes of the society. सोसाइटी की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से, अपने पास्ट की वजह से, अपनी लीनेज की वजह से जो लोग सोसाइटी में अकेले रह जाते हैं, उन सब लोगों की ये कहानी है लाइट इन ऑगस्ट। नेक्स्ट नॉवेल जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे दैट इज द कैचर इन द राय। 1951 का नॉवेल है, रिटन बाय वेरी फेमस अमेरिकन राइटर J.D. Salinger. It was originally intended for adults but is often read by adolescents for its themes of anger, alienation, and as a critique of superficiality of society. It has been translated widely और आइए मिलते हैं अपने नॉवल के प्रोटैगनिस्ट से। नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का नाम है होल्डन कॉफील्ड। होल्डन कॉफील्ड जो कि एक टीनेजर हैं। टीनेजर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से एक रिबेल होते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू understand. The novel deals with the complex issues of innocence, identity, belonging, loss, connection, sexual relationship, depressions, the four language that people generally use, and it begins with the narrator Holden Caulfield. Holden Caulfield describes his experience as a student at Pensy Preparatory School. शुरुआत में दिखाया गया कि वो पेंसी प्रेपरेटरी स्कूल में है और वहां से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज बैड रिजल्ट। एंड वी ऑल्सो कम टू नो एज ए रीडर कि उनको ज्यादा टिकने नहीं दिया जाता है किसी भी स्कूल में। ही हैज बीन एक्सपेल्ड आफ्टर फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एंड हिज रूममेट का नाम है स्ट्रैडलेटर. Stradlater wants Holden to write an essay for him so that he can go on a date. होल्डन कॉफील्ड को काफी इनोसेंट पर्सन दिखाया गया है जो कि सोसाइटी में जिस तरीके की प्रोफेन लैंग्वेज यूज की जा रही है, जिस तरीके से एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी हो रही है, मॉडर्निटी है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। ऑन दी कॉन्ट्ररी स्ट्रैडलेटर काफी स्मार्ट है और अपने ही रूममेट को अपने लिए एक ऐसे लिखने को बोल जाते हैं अपना होमवर्क करने को और खुद किसी डेट पर गए। सो स्ट्रैडलेटर वांट्स होल्डन टू राइट एन essay फॉर हिम सो दैट ही कैन गो ऑन अ date. होल्डन ऐसे लिखते हैं एंड द ऐसे इज अबाउट सम ग्लव्स। देखते हैं किसके ग्लव्स हैं ये। स्ट्रेडलेटर ने कहा है होल्डन को कि मेरे लिए तुम एक ऐसे लिख दो और होल्डन ऐसे लिखते हैं। होल्डन राइट्स अ ऐसे अबाउट हिज लेट ब्रदर एलीज बेसबॉल ग्लव्स। होल्डन के लेट ब्रदर हैं ये, मर चुके हैं और इनके ग्लव्स के बारे में ऐसे लिखता है। एक ऐसी चीज जिससे शायद होल्डन को बहुत इमोशनल अटैचमेंट है लेकिन स्ट्रेडलेटर को बिल्कुल भी नहीं है। होल्डन राइट्स दिस essay about his late brother's Ellie's baseball gloves and Ellie died of leukemia years prior. Stradlater does not like the essay. उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है इस essay से and refuses to tell Holden all the question that he asks about his date. Actually जिस
गर्ल के साथ स्ट्रेडलेटर डेट पर गए थे, दैट इज द गर्ल whom Holden Caulfield likes, and Holden wants to know कि whether Stradlater had sexual relationship on his date or not, और Stradlater कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और Holden Caulfield बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. So very upset, Holden leaves the campus and travels to New York City. And before going from there, he meets his history teacher Spencer. और उन्हें लगता है कि history teacher उनको शायद कुछ words of encouragement देंगे towards life, लेकिन ये teacher भी उनको scold कर देते हैं because of his poor academic performance. He rents a room in a cheap hotel जिसका नाम है Edmond Hotel. The Edmond is the hotel where Holden stays during his time in New York City. After being kicked from Pensy, he makes arrangements with the elevator operator to have a prostitute named Sunny visit his room. किसी से सिर्फ interaction करना चाहते हैं और उसी वजह से एक prostitute को अपने room में बुला लेते हैं. But when she arrives, he becomes quite uncomfortable and tells her that he just wants to talk to her. Sunny and her pimp Morris demand more money and Holden gets punched in the stomach. इसी बीच हॉल्डन जाकर अपनी सिस्टर से भी मिलते हैं चुपके से, जबकि उनके पेरेंट्स नहीं होते घर पे. उनकी सिस्टर हैं 10 years old and is quite smart for her age. Phoebe Caulfield. Phoebe is Holden's younger sister and she is one of the few people that Holden holds in high regards. काफी respect करते हैं. Holden views Phoebe as a smart, kind and innocent person, almost an ideal human being. और Phoebe को अच्छा नहीं लगता है कि इस स्कूल से भी Holden को निकाल दिया गया है और वो जिद करती है कि जहाँ भी Holden जाएंगे वो उनके साथ ही जाएंगी. बट Holden किसी तरीके से उनको घर भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. In the meanwhile, he also meets Mr. Intolany, his ex-English teacher. The story ends with Holden stating that he got sick and will be starting a new school in the fall. नेक्स्ट ईयर वो एक नए स्कूल से शुरुआत करेंगे और एट प्रेजेंट वो बिल्कुल सिक हैं. एज आई टोल्ड यू द स्टोरी वाज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर अडल्ट्स, बट एडोलेसेंट्स टीनेजर्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स थीम ऑफ एंगर, एलिनेशन एंड क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड वाइडली थ्रू आउट द वर्ल्ड क्योंकि टीनेजर्स की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है. The next one that we will cover for this video is The Color Purple. 1982 का ये novel है, written by Alice Walker, and this is an epistolary novel. Epistolary novels होते हैं जो कि letters की form में लिखे जाते हैं. Story की शुरुआत होती है Sally से. The story focuses on the life of a young girl named Sally who at the start of the novel is living with her sexually and physically abusive father Alfonso. सैलीज फादर उनकी शादी करा देते हैं एक पर्सन से जिसको इस नॉवल में मिस्टर कहकर एड्रेस किया जाता है. ओनली मिस्टर, नो नेम इज गिवन इनिशियली. सैली की शादी के बाद नेटी जो कि सैली की सिस्टर हैं उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देती हैं क्योंकि सैली की शादी के बाद अल्फोंसो जो कि इन गर्ल्स के फादर हैं, ही स्टार्टेड रेपिंग नेटी. लेकिन यहाँ रहने के बाद उनको पता चलता है कि एल्बर्ट जो कि सैली के हस्बैंड है या मिस्टर कहकर एड्रेस किया जाता है वो भी नेटी के लिए बहुत लस्टफुल हैं. तो नेटी यहाँ से अफ्रीका चली जाती है. एल्बर्ट इज ऑल्सो हैविंग एन अफेयर विद अनदर लेडी जिनका नाम है शग एवरी, जो कि बहुत ओपन माइंडेड हैं, एक जैज सिंगर भी हैं और फीमेल राइट्स प्रोपोनेंट भी हैं. सैली और शग की धीरे धीरे बहुत अच्छी बनने लग जाती है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कि दे स्टार्ट हैविंग sexual relationship with each other. Both of them discover that they are attracted towards each other and the two begins to have a sexual relationship. और दोनों eventually टेनिसी चली जाती हैं जहाँ पर जाकर सैली अपना बहुत ही सक्सेसफुल फैशन बिजनेस शुरू करती हैं. Eventually Sally goes back to her hometown in Georgia and discovers the life she left behind has improved somewhat. She and Mr. are able to bond over their shared love for Shug, and Sally inherits her father's house as well as Nettie और Sally भी end में reunite करते हैं.
The primary theme of Color Purple reflects Alice Walker's desire to project a positive outcome in life. किस तरीके से लाइफ में पॉजिटिव बने रहना ही आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देता है even under the harshest condition, and it has also been shown that a woman is a true friend of women. सारी फीमेल्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट बहुत हेल्प करती हैं. This can be called a novel of womenism. So we reach to the end of the basic 5 most important novels. Rest of the novels are equally important and we will cover in next part of the video. Please cover all these novels thoroughly and best of luck for your exams. You may join the classes to cover the topics in detail, and there is a link given in description where you can make query regarding admission. And please do not forget to share and subscribe the channel.